सुबह 5 बजे उठकर चंदा अपने घर की सफाई में लग जाती है कि तभी चंदा की पड़ोसन कुंती उसके दरवाजे पर आती है और कहती है, क्या बात है चंदा बहन, आज सुबह सुबह ही तुम्हारे घर का सारा काम हो गया? बड़ी फुर्ती में दिख रही हो। और नहीं तो क्या, अरे ना सिर्फ घर का काम बल्कि मैंने अपने बेटे बहू के लिए खाना भी बना दिया है। आज मेरा मन बहुत खुश है। बेटा बहू? हाँ कुंती, तुम्हें पता है मेरी शहर में रहने वाली बहू मोहिनी और बेटा मोहित आज गांव में मुझसे यानी अपनी सास से मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे। न सिर्फ मुझे बल्कि वो इन्हें भी अपने शहर ले जाएंगे। फिर हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। जरा ध्यान से चंदा बहन, शहरी बहू में बड़ी चालाक होती है। चमक धमक देखकर कहीं धोखा न खा जाना। क्या यार कुंती, तू भी न कुछ भी सोचती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो बहू है ना, वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। उसने फोन पर कितने प्यार से बात की थी। अगर ऐसी बहू है बहन तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरी बात को गांठ बांध लेना। अगर वो तुझे या भाई साहब को अलग होने को कहे तो कभी मत मानना। आजकल की बहुएं ऐसा ही करती हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो अपनी सास को शहर ले जाती हैं और वहाँ उन्हें नौकरानी बनाकर रखती हैं। खैर, अगर तेरी बहू अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, मुझे जंगल से लकड़ियाँ लानी है। इतना बोलकर कुंती वहाँ से चली जाती। लेकिन कुंती की बातें चंदा के दिमाग में घर कर जाती हैं कि तभी घर के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। कार से बहू मोहिनी और बेटा मोहित बाहर आते हैं। मोहिनी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो झुककर पैर नहीं छूती। ओह गॉड, यहाँ कितनी धूल और गर्मी है। मम्मी जी, आपका गांव अभी भी वैसे ही पिछड़ा हुआ है। ओहो, मेरी तो गाड़ी से उतरती ही तबीयत खराब होने लगी है। अरे बहू, आ बैठ, इस कुर्सी पर बैठ जा। ये गांव की ताजी हवा है, इससे कोई बीमार नहीं होता। मोहित बेटा, तू कैसा है? शहर में खाना पीना ठीक से तो खाता है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस काम का थोड़ा प्रेशर रहता है। मोहिनी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, इसीलिए सोचा कुछ दिन आपके पास गांव में रहकर आए और फिर आपको अपने साथ शहर ले चले। देखो बहू बेटों को यहाँ आए हुए देरी हो गई है, लेकिन तुम सिर्फ यहाँ पर बातें बना रही हो। जाओ जाकर बहू के लिए कुछ लेकर आओ। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी लाती हूँ। इतना बोलकर चंदा अब किचन में जाती है और बहू के लिए जूस और नाश्ता लाती है। मम्मी जी, ये क्या है? क्या ये घर का निकला हुआ जूस है? इसमें तो मक्खियां भिन भिन आ रही होंगी। मुझे पैकेट वाला जूस चाहिए। मोहित, तुम मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो ढंग का पानी भी नहीं मिल रहा। बहू, ये तो ताजे फलों का जूस है, अभी निकाला है। अच्छा, तुझे पसंद नहीं तो मैं तेरे लिए नारियल पानी मंगवाती हूँ, तू आराम कर। इतना बोलकर चंदा नारियल का पानी मंगवाने के लिए बाहर की ओर निकल जाती है। तो वहीं मोहिनी सीधा अपने कमरे में पहुंच जाती है। कमरों को देखकर अपनी नाक सिकोड़ती है। मोहित, देख रहे हो ये घर कितना छोटा और पुराना, और ये बिस्तर, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रात भी सो पाऊंगी। हमने इन्हें शहर ले जाने का फैसला किया ताकि ये घर का काम और बच्चे संभाल सके, लेकिन मुझे डर है कि ये मेरी मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिट हो भी पाएंगे या नहीं। धीरे बोलो मोहिनी, माँ सुन लेगी। बस कुछ दिन की बात है, एक बार ये शहर चलने को तैयार हो जाए फिर हम अपनी मर्जी से चीजें करेंगे। मोहित की बात सुनकर मोहिनी कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। अब शाम होती है और चंदा ने बड़े चाव से बहू के लिए चूल्हे पर रोटियां और साग बनाया होता है। आ बहू, गर्मा गर्म खाना खा ले। चूल्हे की रोटी है, शहर में तो नसीब भी नहीं होती होगी। जी मम्मी जी, आपको पता है डॉक्टर ने मुझे ऑयली और ऐसा भारी खाना खाने से मना किया है। मैं ये सब नहीं खा सकती। मोहित, मुझे अभी के अभी शहर से कुछ मंगवा कर दो, वरना मैं भूखी रहूंगी। बहू, गांव में शहर जैसा खाना कहाँ मिलेगा? तेरी सास ने कितनी मेहनत से बनाया है, थोड़ा तो चख ले। पापा जी, मेहनत तो गधा भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा लूं। और वैसे भी मुझे शहर जाने की जल्दी है। यहाँ की ये पुरानी सोच और ये मिट्टी के बर्तन मेरे बस की बात नहीं है। मोहिनी, ये तुम क्या कह रही हो? चुप नहीं रह सकती तुम। माँ, पापा, मोहिनी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। इस तरह मोहित की डांट सुनकर मोहिनी चुप हो जाती है। तो वहीं चंदा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह मोहिनी सोकर उठती है और चंदा से कहती है, मम्मी जी, कल रात के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तू यहाँ गांव में नहीं रहती ना, इसलिए तुझे गांव की आदत नहीं है। मम्मी जी, मुझे कुछ बताना है। वो बात यह है कि कल हम शहर निकल रहे हैं। हमने तय किया है कि आप हमारे साथ चलेंगी, लेकिन पापा जी को अभी गांव में ही रहना चाहिए। शहर में हमारा फ्लैट छोटा है और वहाँ 2 बड़े लोगों की जगह नहीं है। ये क्या कह रही है बहू? मैंने तो सोचा था कि हम सब साथ रहेंगे। तेरे ससुर को यहाँ अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? देखिए मम्मी जी, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मुझे शहर में काम करने के लिए और बच्चे के लिए एक भरोसेमंद हाथ चाहिए।
अगर आप आएंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पापा जी यहाँ रहकर खेती देख सकते हैं, वैसे भी शहर में उनका मन नहीं लगेगा। मोहित अपनी पत्नी की बात सुनकर खामोश रहता है। चंदा अपने पति की तरफ देखती है, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कुंती वहां से गुजरती है और ये सब सुन लेती है। देखा चंदा बहन, मैंने कहा था ना कि ये शहरी बहुएं सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। ये तुझे शहर माँ बनाकर नहीं बल्कि एक मुफ्त की नौकरानी बनाकर ले जाना चाहती है, जो इसके बच्चे के गंदे कपड़े धोए और इसके नखरे सहे। ए औरत, तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? मम्मी जी, अगर आपको चलना है तो आज ही के आज हाँ बोलिए, वरना हम अकेले जा रहे हैं। और याद रखिए, अगर आप नहीं आई तो मैं आपको कभी आपका पोता नहीं देखने दूंगी। और तो और हम कल की जगह आज के आज निकलेंगे इस घर से। बस बहू, बहुत बोल लिया तूने। मैं अब तक चुप थी क्योंकि तू प्रेग्नेंट है और मेरे बेटे की पसंद है, लेकिन तू तो मेरे सुहाग को ही मुझसे अलग करना चाहती है। जिस पति ने मेरा उम्र भर साथ दिया, उसे मैं अकेला छोड़कर तेरे साथ चली जाऊं शहर, वो भी तेरी गुलामी करने के लिए। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आप हमारी गुलामी थोड़ी ना करोगी। आप हमारी माँ हो, वहां आप आराम से रहोगी। माँ, मोहिनी की बात मान लो ना। शहर में वैसे भी पापा क्या करेंगे? वहां पार्क में बैठने के अलावा कोई काम नहीं है। बेटा मोहित, मुझे काम की चिंता नहीं है। मुझे तो इस बात का दुख है कि तू अपनी पत्नी की गलत बातों में इतना दब गया है कि तुझे अपने बूढ़े माँ बाप का अकेलापन नहीं दिख रहा। चंदा, तू जा इसके साथ, मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मोहन जी, मैं कहीं नहीं जा रही। बहू, तू जिस शहर की अकड़ दिखा रही है ना, वो शहर तेरे पास ही रख। मुझे मेरे गांव की सूखी रोटी मंजूर है, पर तेरे घर की वो गुलामी नहीं जहाँ रिश्तों की कोई कदर नहीं है। ठीक है, तो फिर सड़ते रहिए इसी गांव में। मोहित, चलो यहाँ से, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। मोहिनी गुस्से में पैर पटकते हुए गाड़ी की तरफ जाती है। मोहित बेबस होकर अपने माँ बाप को देखता है, लेकिन मोहिनी के डर से कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और वो शहर की तरफ निकल जाती है। चंदा, तूने बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया। शहर जाती तो पोते पोती का सुख मिलता। पोते का सुख तो तब मिलता ना जब मेरी बहू के दिल में मेरे लिए प्यार होता। वो तो मुझे सिर्फ एक दाई बनाकर ले जाना चाहती थी। कुंती सही कह रही थी, ये लोग रिश्तों को सौदा समझते हैं। साहस दिखाया तूने चंदा बहन। ऐसे बच्चों के पीछे अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। चल, अब जो खाना बनाया है वो हमें भी खिला, बड़ी भूख लगी है। कुंती की ऐसी बातें सुनकर अब चंदा मुस्कुराती है और अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। उसे एहसास होता है कि असली शांति शहर के बड़े फ्लैट में नहीं, बल्कि अपने घर के सुकून और अपनों के साथ में है। ये रहे दाल चावल, करेले की सब्जी और रोटी। वाह वाह, करेले की सब्जी की बात ही कुछ और है। जब भी करेले देखती हूँ तब मुंह में पानी आ जाता है। और करेले बनाया भी बहुत अच्छा है ज्योति बहू ने। आपको पसंद है ना बाबूजी? मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे बस एक ही रोटी देना। क्यों? कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे आपको जोरों की भूख लगी है, अब भी बस एक ही रोटी खाएंगे। हाँ, अभी ज्यादा भूख नहीं है, रहने तो। लगता है करेले देखकर मुंह बन गया है पंकज का। अरे खा कर देख, बड़े ही स्वाद बने करेले। रहने दीजिए माँ जी, यही बाहर का खाना होता ना तो अभी दो दो हाथ चाट कर खा रहे होते ये। मम्मी, मैं भी बस दाल चावल ही खाऊंगा। मुझे भी बस वही दे दो मम्मी। देखा माँ जी, कैसे बच्चे भी बाप को देखकर नखरे करने लगे। अरे नखरे करने की बात नहीं है, लेकिन अब मुझे रोज रोज करेले और परवल की सब्जी पसंद नहीं आया। हाँ तो ठीक है, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। मैंने दाल चावल भी तो बनाया, वही खा लीजिए। माँ जी और बाबूजी को शांति से खाने दीजिए करेले की सब्जी। मुझे तो भाई एक और रोटी देना। जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा अच्छे से होती हो, ऐसे घर को देखकर सदैव ही मन में एक खुशी सी होने लगती है। क्योंकि आजकल बड़े बुजुर्गों की सेवा करता ही कौन है? उनकी पसंद का खाना बनाना, उन्हें बड़े ही प्यार से परोसना। ऐसे घर और ऐसी बहुएं समाज में कम दिखाई देती हैं, लेकिन ज्योति से उसके सास ससुर बड़े ही प्रसन्न थे। आज कुछ स्पेशल आई हो लंच में? क्या स्पेशल है, जरा दिखाओ तो। आज मेरी मम्मी ने नए तरीके के पकोड़े बनाए हैं, देखो। वाह, ये तो दिखने में ही स्वादिष्ट लग रहे हैं बड़े। अरे तू सबका टिफिन देख रही है, अपना खोलना अंजलि। रहने दे किंजल, अंजलि के टिफिन में या तो आलू रोटी होगी या गुआर फली की सब्जी या फिर दाल चावल। आज मेरी मम्मी ने टिंडे की सब्जी और रोटी डाली है। फिर तो रहने ही दे, हमें तो देखना भी नहीं है तेरा टिफिन। तुम खा लो, मैं आती हूँ पानी पीकर। तो एक काम कर, हमारे टिफिन से खा ले। नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी ने तुम लोगों के लिए खाना भेजा है, तुम खा लो, मैं पानी पीकर आती हूँ। अंजलि का चेहरा उदास हो जाता है जब वो बाकी सबका टिफिन देखती है।
उसने आज अपना टिफिन खोला तक नहीं था। उसका खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था और यही हाल बेचारे सोनू का भी था। उसके दोस्त तो उसके साथ खाना भी नहीं खाना चाहते थे क्योंकि पता था कि सोनू के टिफिन में हमेशा ही देसी खाना होता है। सोनू तो हमारे साथ बैठी मत, तेरे टिफिन में हमेशा ही रोटी सब्जी दाल चावल होता है, मुझे नहीं पसंद। लेकिन मुझे अकेला खाना खाना पसंद नहीं है, मुझे भी बैठने दो ना प्लीज अपने साथ। हम रोज रोज तेरा वही टिफिन देखकर बोर हो गए। जब तू कुछ नया लाए तब हमारे साथ बैठकर खाना खाना। ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, मैं क्लासरूम में बैठ जाता हूँ। सोनू और अंजलि दोनों ने आज टिफिन को हाथ तक नहीं लगाया था। दोनों के दोस्त उन्हें ताने मार रहे थे उनके देसी खाने के लिए, इसलिए दोनों का मन नहीं था आज अपना टिफिन किसी के सामने खोलने का। जब वो घर वापस आए तब दोनों ज्योति पर बरस पड़े। क्या हुआ, आज तुम दोनों ने अपने टिफिन को हाथ तक नहीं लगाया? मम्मी आपको कितनी बार कहा कि कभी कभी कुछ अलग भी बना दिया करो, रोज रोज ये रोटी सब्जी दाल चावल हमसे नहीं खाए जाते। अरे तो इसमें खराब ही क्या है बताओ? अरे शुक्र करो तुम लोगों को खाने मिल रहा है, किन किन बच्चों को तो ये भी नहीं मिलता। मम्मी हम जानते हैं खाने की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन आप कभी कभी कुछ अलग क्यों नहीं बनाती? हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक बनाते हैं। अरे तो ऐसे दोस्त रखे ही क्यों है तुम लोगों ने जो तुम्हें अच्छी चीजें नहीं सिखा सकते? तो एक काम करते हैं, हम स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं, ठीक है? ऐसी बात करते क्या बड़ों से? मम्मी कभी पास्ता सैंडविच पिज्जा भी तो बना दिया करो। अच्छा तो ये बात है, तुम लोगों को विदेशी खाने की आदत पड़ गई अभी। हाँ तो सही है, अब तुम्हें घर का खाना क्यों अच्छा लगेगा? आदत तो तब लगेगी जब आप घर पर बना कर दोगे कुछ। घर में यही देसी खाना ही बनेगा और वही तुम लोगों को खाना भी पड़ेगा, समझे? घर में देसी खाने और विदेशी खाने को लेकर बहस होना आजकल सबके घर में बहुत आम सी बात हो गई है, क्योंकि बच्चे कुछ अलग विदेशी खाना चाहते हैं और बड़े बुजुर्गों को विदेशी स्वाद पसंद नहीं आता। ये लो ऑफिस बैग और टिफिन। आपको टिफिन इतना भारी क्यों लग रहा है? आपने भी खाना नहीं खाया क्या? नहीं, मेरा मन नहीं था खाने का। किसका मन होगा रोज रोज मम्मी एक जैसा खाना खाने का? रोज मैं अलग अलग सब्जियां बनाती हूँ, कोई एक जैसा खाना नहीं बनता है। आज भी आपने देखो कड़ी और चावल बनाए होंगे। हाँ बनाया है, तो क्या हुआ? तुम सब लड़ना बंद करो। ज्योति बच्चे सही कह रहे हैं, रोज रोज ये देसी खाना किसे पसंद आता है? अब आप भी शुरू हो गए, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें खाना कैसे पचेगा जरा सोचिए तो। और वैसे भी ये विदेशी स्वाद एक बार जबान पर लग जाता है ना तो उतरता नहीं है। तुम्हें समझाना ही बेकार है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ। ज्योति अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी और पंकज और बच्चे अपनी बात से। ज्योति को लग रहा था कि उसके बच्चे और पति बस विदेशी स्वाद के लिए पागल हो रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर के लोग उनके खाने को लेकर उनका कितना मजाक बनाते आए थे। पंकज तू तो अपना टिफिन मत ही लेकर आज, छोड़ दे। हाँ परवल टिंडे चावल दाल ये सब देखकर अब हम तो उब चुके हैं भाई। तुझे पता है तेरा अलग ही फायदा है इसमें। सबको पता है कि ज्योति भाभी देसी खाना बनाती है, इसलिए ना कोई तुझसे पार्टी मांगता है ना ही पार्टी लेने घर पर आता है। हाँ लेकिन मुझे तो तेरे लिए तरस आता है दोस्त, कैसे खा लेता है तू रोज रोज देसी खाना? अरे देसी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। देख ये तू क्या तो रहा है, लेकिन हमें भी पता है तुझे भी ये पसंद नहीं है। एक काम कर, आज हमने बाहर से खाना मंगवाया, ये छोड़ हमारे साथ खाना खा ले। यहाँ पंकज ने आज भी अपना टिफिन नहीं खाया और बाहर से मंगवाया हुआ खाना खा लिया, लेकिन मन तो उसका भी करता था कि उसके दोस्त उसके टिफिन पर भी उसी तरह टूट पड़े जिस तरह वो दूसरे के टिफिन पर कूदते हैं। लेकिन ये बात ज्योति को समझाना बड़ा ही कठिन था। उसे तो लग रहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभा रही है। ये लीजिए माँ जी, आज मैंने आप दोनों के लिए उड़द की दाल और खिचड़ी बनाई है। वाह बहू जी तेरा, कई दिनों से मेरा पेट भारी भारी लग रहा था, आज ये खिचड़ी और उड़द दाल से हल्का लग रहा है। मुझे आपकी हर जरूरत का ख्याल रहता है बाबूजी। हम कितने खुशकिस्मत है कि हमें ऐसी बहू मिली है। माँ जी, बड़ों की सेवा ही असली धर्म होता है। मम्मी को बस दादाजी और दादी ही दिखता है, हमारे बारे में तो कभी सोचती नहीं। आज तो मैंने अपना टिफिन कचरे के डब्बे में डाल दिया। मैंने तो गाय को खिला दिया। मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं जब भी मैं खिचड़ी या रोटी सब्जी लेकर जाता हूँ। ज्योति भाभी कहाँ हैं आप? कविता, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। वो मैंने आज घर पर छोले भटूरे बनाए थे तो सोचा आपके लिए ले आती हूँ। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैंने खाना बना लिया है। अब ये कौन? वाह छोले भटूरे, लाई आंटी मैं खा लेता हूँ। मुझे भी खाना है। सोनू सब कुछ अकेले मत खाना तू। ये बच्चे पड़ोसियों के सामने क्या कर रहे हैं, कविता क्या सोचेगी? अरे अरे बच्चों लड़ो मत, मुझे पता होता बच्चे इतने भूखे हैं तो मैं ज्यादा भटूरे लेकर आती। अरे नहीं कविता, मैंने खाना बनाया है, ये बच्चे तो बस यूं ही। नहीं आंटी हमने खाना नहीं खाया, मम्मी ने खिचड़ी बनाई है, मैंने खानी है। हाँ आंटी आपके घर और छोले भटूरे पड़े हैं क्या, आप मुझे दे सकती हैं?
अंजलि ये तुम एक काम करो अंजलि बेटा, सोनू को ये छोले भटूरे खाने दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहां तुम्हें खिलाती हूँ। अरे नहीं कविता, इसकी जरूरत नहीं है। अरे भाभी कोई बात नहीं, देखिए बच्चे कितने भूखे हैं, मेरा तो कलेजा ही फट गया, यूं खाने के लिए लड़ रहे हैं बच्चे। चलो आ जाओ अंजलि, आ जाओ। सोनू क्या जरूरत थी पड़ोसन के सामने इस तरह से भुखड़पन करने की।